हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं डिफ़ॉल्ट बेल को और ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है या डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट बेल जो है क्या होता है। डिफ़ॉल्ट बेल यानी कि व्यतिक्रम या चूक के कारण जमानत, यानी कि डिफ़ॉल्ट के कारण या किसी चूक के कारण जो है अभियुक्त को जो है कब जमानत का अधिकार मिलता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब अन्वेषण अधिकारी धारा 167 सीआरपीसी में दिए गए समय 60 दिन या 90 दिन में अन्वेषण पूर्ण नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को जमानत का अधिकार मिल जाता है, और यदि अभियुक्त जमानत दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसी को डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। मतलब धारा 167 सीआरपीसी के तहत जो है इन्वेस्टिगेशन का जो समय दिया गया है 90 दिन या 60 दिन, उन 90 दिन या 60 दिनों में जो है अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसमें जो है नहीं कंप्लीट कर पाता है तो जो अभियुक्त है उसको जमानत पर छूटने का अधिकार मिल जाता है। तो इसी को जो है डिफ़ॉल्ट के कारण जो है बेल कहते हैं या डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, जिसमें जो है अभियुक्त को जमानत मिलती है। तो यहाँ पे जो 90 दिन का समय दिया गया है वह उन अपराधों में दिया गया है जब या जो अपराध 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, उसमें जो है अन्वेषण का टाइम जो है 90 दिन दिया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है 90 दिन में जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट कर लेगा। और दूसरा जो 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध हैं, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का जो समय दिया गया है वो 60 दिन का दिया गया है। तो इस प्रकार जो है जब 60 दिन और 90 दिन में जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी नहीं कंप्लीट कर पाता है तो जो है अभियुक्त जो है जमानत जो है मांग सकता है। और यदि वह अभियुक्त जमानत दे देता है, न्यायालय में अपनी जमानत दे देता है तो उसको जो है जमानत मिल जाती है या न्यायालय उसको जमानत पर छोड़ देगा। इसी को जो है डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है पुलिस अधिकारी की तरफ से हो रहा है। क्योंकि वो 60 दिन या 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं पूर्ण कर पाता है या कंप्लीट कर पाता है तो अभियुक्त को जमानत पर जो है छोड़ना पड़ेगा। अगला देखते हैं जो है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड जो है क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ट्रांजिट रिमांड उस दशा में मांग की जाती है जब अभियुक्त को ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है जिसे उस मामले में विचारण की अधिकारिता नहीं है और उसकी राय में अभियुक्त को अधिक दिनों तक निरुद्ध रखना आवश्यक है, तो वह उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का आदेश देगा। इसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं या यात्रा के लिए रिमांड कहते हैं। ट्रांजिट रिमांड जो है वहाँ पे मांगी जाती है या आदेश दिया जाता है जब अभियुक्त को ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश किया जाता है जिसको उस मामले में जो है विचारण या ट्रायल करने का जो है ज्यूरिडिक्शन नहीं है, लेकिन उस मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अभियुक्त को और अधिक दिनों तक जो है डिटेन करने की अभी आवश्यकता है, तो वह उस अभियुक्त को जो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास, यानी जो मजिस्ट्रेट उस मामले का ट्रायल करने का ज्यूरिडिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट के पास जो है भेजने का जो आदेश देता है, इसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं या यात्रा के लिए रिमांड कहते हैं।